अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 एचसीएफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो सवाल आपको गिवन है, इसमें से आप लोगों को सबसे देखना है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं कि नहीं। डिसेंडिंग अरेंजमेंट के बाद जो मिसिंग होगी उसकी जगह आप ज़ीरो प्लेस करेंगे। जो मिसिंग नहीं होगी सीक्वेंस के साथ आप लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप चेक करेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। आप चेक पावर के ज़रिए से करेंगे। यहाँ एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 3 है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके अलावा कि भाई आप कौन सा अंदर रख रहे हैं कौन सा बाहर। हाँ, आप यहाँ कोफिशिएंट चेक कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन कुछ सवालों का जवाब ऐसे होगा कि कोफिशिएंट के बिना पर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्टिवली कुछ सवाल ऐसे हैं कि वहाँ कोफिशिएंट के बिना पर कोई चीज़ होगी नहीं। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आप इन दोनों में से कोई भी एक अंदर रख लें। तो मैं अपनी तरफ से ये रख रहा हूँ। क्योंकि सीक्वेंस है ना, पहले 3 आ रहा है फिर 2 आ रहा है, इसके बाद पावर 1 वैल्यू आएगी, ये x1, फिर उसके बाद +11। तो ये सारा कुछ मैंने उठा के इसके अंदर लिख लिया। अब इसके बाद ये वाली टर्म लिख रहा हूँ। बहुत आसान है, ये ऐसा सवाल नहीं है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और एक स्टेप बार बार रिपीट होगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ बार बार रिपीट होगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए रफ वर्क का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा आप लोगों का कि इसको इससे डिवाइड कर लें, अंदर वाले टर्म को और बाहर वाले टर्म को डिवाइड कर लें। अंदर वाला टर्म लिख लें x³ पहले, और इसको डिवाइड करें बाहर वाले टर्म से। तो x³ को अगर आप x³ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1। जो यहाँ पे रकम मौजूद होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल अल्फाज में। तो जो भी आप लोगों ने डिवीजन की है, पहले अंदर वाले टर्म से और बाहर वाले टर्म को डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आई है आप उसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी इन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पता है 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ ही आ जाएगी। तो ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। तो ये x³ आ गया, यहाँ पे आएगा 4x², फिर इसके बाद आएगा -3x -2। इसके बाद बच्चों थर्ड स्टेप आप लोगों के पास ये रहेगा कि आप लोग साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे अगर प्लस लिखा होता है तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे भी प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे भी आप माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो आप प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे। तो आप लोग साइन चेंज करेंगे, अगर प्लस में लिखा होगा तो आप माइनस में लिखेंगे, माइनस में लिखा होगा तो प्लस में। देखें x³ 1 है, यहाँ पे भी x³ 1 है, तो एक में से एक निकालोगे तो 0 बचेगा। यहाँ 5x² है, यहाँ पे 4x² है, 5 में से 4 निकालोगे तो सिर्फ आपके पास कितने x² बचेंगे 1। प्लस माइनस आप माइनस करेंगे और साइन प्लस का लगाएंगे क्योंकि 5 बड़ा है। तो यहाँ पे 17 बड़ा है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा पहले से। 17 में से 3 निकालोगे तो आपके पास बचेंगे 14x। कितने x? 17x में से अगर आप 3x निकालेंगे तो आपके पास कितने x बचेंगे 14x। तो यहाँ पे आप लोग प्लस लगाएंगे क्योंकि 11 के साथ प्लस है, और प्लस 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 होगा। 11 2 आपके पास कितने होते हैं 13। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आप लोग पहले टर्म से ही चेक करेंगे। यहाँ पे पावर 2 आ रहा है और यहाँ पे पावर 3 आ रही है आपके पास। तो ये वाली टर्म जो होगी ना ये बाहर लिखी जाएगी। तो इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ आपके लिए, x की पावर 2 -14x +13, ये मैंने बाहर लिख दिया। इसके बाद जो बाहर वाली टर्म होगी उसको आप अंदर लिखेंगे, ये वाली टर्म उठा के यहाँ पे लिख लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर और मिसिंग टर्म का ख्याल रखते हुए 4x² -3x -2, तो सारी की सारी टर्म पूरी है। तो हम लोगों ने इसको अंदर और इसको बाहर लिख दिया। फिर वही प्रोसीजर होगा जो इसके लिए हम लोगों ने किया था। अंदर वाले टर्म को बाहर वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। अंदर वाले टर्म आपके पास x³ है, बाहर वाला टर्म आपके पास x² है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2x खत्म हो जाएंगे, 1x रह जाएगा। जो बचेगा आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। इसको यहाँ पे लिखने के बाद आप क्या करेंगे, x को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के लिए भी सिंपल है, इतना मुश्किल तो है नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ पावर इंक्रीज करेंगे, एक एक पावर सब में बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा x की पावर 3। एक बढ़ा दिया ना, पहले 2 था आप 3 लिख दिया। यहाँ पे x मौजूद है तो मतलब पावर x² हो जाएगा। कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं रहेगा, वो सेम का सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे कोफिशिएंट मौजूद होता तो इससे मल्टीप्लाई होगा, अब कोफिशिएंट है नहीं तो आप ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके बाद ये 13 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 13x।
क्योंकि इसके साथ कुछ वेरिएबल ही नहीं है, तो आप x ही लगा देंगे। अब साइन चेंज होगा, प्लस चेंज हो जाएगा किस में, माइनस में, माइनस चेंज हो जाएगा किस में, प्लस में, और प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ कट जाएगा, 14 में से 4 मिलाओगे तो ये आपके पास हो जाएगा 18x², माइनस माइनस दोबारा प्लस होगा, तो आप साइन तो माइनस का लगाएंगे लेकिन करेंगे प्लस। 13 में से 3 मिलाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 16x। अगर किसी बच्चे का सवाल है कि माइनस क्यों लगाया, तो बच्चों यहाँ पे 13 के साथ माइनस है तो इसीलिए आप लोग माइनस लगाएंगे। जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसके साथ जो भी रकम होगा आप वो लगाएंगे। तो यहाँ से जो भी चीज़ कॉमन निकल रही होगी तो आप ये काम भी कर लें, इसको कॉमन निकाल लें। 2 कॉमन निकल रहा है, 2 9 टाइम 18 होगा, 2 8 टाइम 16 होता है, 2 1 टाइम 2 होगा। तो अब ये रकम और ये रकम चेक करेंगे तो ये आपको बड़ी नज़र आएगी, इसको अंदर ही रख लेंगे। 9x², किस बिना, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट बड़ा नज़र आ रहा है ताकि आप लोग मल्टीप्लिकेशन से बच जाएं, इसीलिए हम लोग इसको अंदर रख रहे हैं और इस टर्म को बाहर ही रखे रहने देंगे, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। -14x + 13। तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो फिर वही काम करेंगे। जी बेटों, आप लोगों का ये प्रोसीजर बार बार चलता रहेगा जब तक आपका जवाब 0 नहीं आता, और जो भी टर्म यहाँ पे मौजूद उसको 0 करेगा वही ही आपका HCF कहलाएगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 9x² डिवाइडेड बाय x²। x² के साथ कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 9। तो 9 यहाँ पे आप लिख लें, 9 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9x² माइनस 9 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, क्या आएगा, 126। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 126x प्लस 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इट्स 117। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कॉल आ चुकी थी। अब आप लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस चेंज होगा माइनस में और माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में और प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 126 में से अगर आप 8 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस करना है आप लोगों ने, आप लोगों का साइन तो प्लस ही आएगा। अब 126 में से अगर आप 8 निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 118 बचेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 118, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x आ जाएगा साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 126x है। तो 126 में से 8x निकालेंगे तो आपके पास बचेंगे 118x। तो साइन माइनस आएगा, 117 में से 1 मिलाएंगे तो ये भी हो जाएगा 118। कॉमन निकालना है 118, 118 कॉमन निकाल दिया तो आपके पास बचेगा x माइनस, यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कुछ नहीं, बेटा कुछ नहीं 1 आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही चीज़ बननी चाहिए, यहाँ पे आपने 1 लिखना ज़रूरी है। तो आपको नज़र आ रहा है ये बहुत ही छोटी रकम है, इसको बाहर लिख लेंगे और जो बड़ी वाली टर्म है उसको अंदर। सो सेम प्रोसीजर बेटा दोबारा आप लोग चलाएंगे। कौन सा प्रोसीजर है बच्चों, पहला टर्म जो कि अंदर का है और बाहर का टर्म है पहले, तो आप इनको क्या करेंगे, पहले अंदर का टर्म और पहले का बाहर का टर्म, इनको डिवाइड करेंगे, x² को x से डिवाइड करेंगे। देखिए कंटिन्यूसली यही चल रहा है ऊपर से नीचे तक, ताकि आपका जवाब 0 आ जाए। यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे 2, तो 1 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, जो बचा हुआ है उसको आप ऊपर लिख लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x। साइन चेंज करेंगे, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, ये कैंसिल हो गया। अब प्लस माइनस आपको पता है माइनस होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 14 आपके पास जो टर्म है वो बड़ी है, उसी के साथ नेगेटिव साइन मौजूद है, तो आप लोग माइनस साइन लगाएंगे। 14x में से x निकालेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 13x, 14 है 1 निकालोगे 13 बचेगा प्लस 13। तो यहाँ पे बच्चों कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, सवाल आपका ख़त्म हो चुका है। पहला टर्म बाहर टर्म डिवाइड कर लें, 13x डिवाइडेड बाय x, तो x से कट जाएगा, क्या बच रहा है, -13। तो -13 बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे, -13 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -13x, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13। साइन चेंज करें, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, तो बच्चों ये कैंसिल और ये कैंसिल। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आपके पास रकम जो बचेगी वो 0 होगी। जो इस पूरे इक्वेशन को 0 कर रहा है वो आपके पास क्या है, x-1। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो हो आपके पास x-1। तो ये आपके पास आ गया आंसर। होप आपको समझ आ चुकी है। मज़ीद चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।